नमस्कार। सेंटेंजेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9th का टॉपिक, कक्षा 9वीं का हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछली 2-3 दिनों से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, यह हमने पढ़ लिया है। एक एक भेद को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। मैंने आपको कल होम असाइनमेंट के रूप में एक प्रैक्टिस पेपर की एक एक्सरसाइज भरने के लिए दी थी, तो उस एक्सरसाइज को आज हम सोल्व करेंगे और आप देख करके आप समझेंगे किस तरह से एक्सरसाइज सोल्व की जाती है, किस तरह से आंसर दिए जाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 19 अभ्यास कार्य 19 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की ये पहली एक्सरसाइज है हिंदी कक्षा 9 की हिंदी व्याकरण की। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, पदों का सार्थक समूह जो किसी भाव को पूर्णतया प्रकट कर सके उसे वाक्य कहते हैं। पदों का या शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, जो किसी भाव को प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम लिखते हुए उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, आपको जैसा कि मैंने वीडियो में समझाया था, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहले को देखिए, एक एक को हम लिखेंगे और उसका उदाहरण देखेंगे। पहला जो भेद है वो है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य में देखिए, जैसे किसी जानकारी का सामान्य जानकारी का बोध होता है, तो कोई भी सामान्य सेंटेंस जिसमें सामान्य कथन की बात हो, सूर्य उदय हो रहा है, इस तरह से हमने ये सेंटेंस लिखा, तो ये विधानवाचक वाक्य का एक उदाहरण है। निषेधवाचक वाक्य दूसरा है पार्ट, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में कार्य के न होने का बोध होता है। देखिए, इसमें नहीं शब्द का या नए शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, मैं अब यह कार्य नहीं कर सकता, यहाँ पर देखिए नहीं शब्द का प्रयोग हो गया है, मैं अब यह कार्य नहीं कर सकता। तीसरा जो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है वह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में किसी जो है प्रश्न पूछने का काम होता है, प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न सूचक शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण में, क्या हम देहरादून चलेंगे, तो देखिए क्या का यहाँ प्रयोग है, ये प्रश्न सूचक शब्द है और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह का वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्यों में। आगे है फोर्थ में आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य देखिए क्या होता है। आज्ञावाचक वाक्यों में जो है जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना आदि का बोध होता है। देखिए उदाहरण देखिए, शाम तक जरूर आ जाना। हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी से कि शाम तक आप जो है जरूर आ जाना। यहाँ जो है ये आज्ञावाचक वाक्य है, या आज्ञा दे रहे हैं उसे, या उससे प्रार्थना कर रहे हैं, या निर्देश आदेश दे रहे हैं। आगे है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य 5वां भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में। 5वां भेद इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में देखिए जिसमें किसी इच्छा की बात होती है, जिसमें जो है आप देखेंगे कि जहाँ पर इच्छा, आशीर्वाद या मंगल कामनाएं दी जाती हैं, जिन वाक्यों से हमें उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तो इसमें जो है ये इच्छावाचक वाक्य हो गया, उदाहरण हो गया भगवान तुम्हारा भला करे। इसमें जो है हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे है 6th पार्ट है संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह होता है या कोई डाउट होता है, संभावना होती है किसी कार्य के होने की। इसमें शायद शब्द का भी प्रयोग होता है। तो देखिए उदाहरण, शायद आज पानी बरसे, शायद आज वर्षा हो या शायद आज पानी बरसे, मतलब पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, एक संभावना है वर्षा होने की, पानी बरसने की। तो ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। आगे है संकेतवाचक वाक्य। 7th जो पार्ट है वो संकेतवाचक वाक्य का है। संकेतवाचक वाक्य में जो है एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर जो है होना निर्भर होता है। देखिए, यदि वह मेरे पास आएगा, तो एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। देखिए, यदि वह मेरे पास आएगा तो उसे पुस्तक अवश्य दूंगा, उसे पुस्तक अवश्य दूंगा। तो यहाँ पुस्तक देने का काम कब होगा? जब वह मेरे पास आएगा, यानी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर है। जब वह आएगा तभी पुस्तक दी जाएगी। तो इसमें यदि, तो का या अगर का प्रयोग होता है। ये संकेतवाचक वाक्य है। आगे है अंतिम जो इसका भेद है वह है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में देखिए विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे वाह, अरे, छी, हाय, शाबाश, कितना, क्या आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। देखिए, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है,
तो एक्सक्लामेटरी से इंग्लिश में कहते हैं, तो वह कितनी सुंदर घड़ी है। तो यहाँ जो है विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उसमें जो है किसी दुख, किसी हर्ष या किसी घृणा का भाव जब प्रकट किया जाता है, दुख, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि का जो भाव प्रकट होता है जिन वाक्यों में, वे वाक्य विस्मयवाचक होते हैं। ये इसका उदाहरण है, वह कितनी सुंदर घड़ी है। तो इस तरह से ये 8 भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के हुए और एक एक इनका उदाहरण हुआ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आदि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।